नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मिंजारा में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में महेश्वर कुमार जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3-4 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, और आपका हमारे ग्राम सभा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम आपका आभारी हैं कि आप हमारे ग्राम सभा में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। जी सर। आपने अभी तक 4 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? सर, हमारे यहाँ ग्राम सभा में बहुत सारे कार्य हुए हैं। अगर कहें तो मैं भी नाम लेके बता दूं। जैसे अभी हमारे यहाँ अमृत सरोवर बने हैं। अमृत सरोवर सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता थी, मनरेगा के तहत बनाया गया है। अमृत सरोवर हैं, और हमारे यहाँ जो है पानी टंकी बन रहा है सर। हमारे यहाँ RRC सेंटर, सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट RRC सेंटर का भी है। और क्या कहते हैं, नाली है, इंटरलॉकिंग है, सोप किट है सर, और क्या कहते हैं, आवास कितने आवंटित हुए हैं और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? शौचालय सर हमारे यहाँ समथिंग 50 प्लस से ज़्यादा, 100 प्लस आप मान के चलें शौचालय हैं। और उसके बाद सर हमारे यहाँ जो है आवास भी करीब जो है, जो पहले का सर्वे था सर, उसमें जो है 50 प्लस ही आवास भी हैं सर। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? सर, स्वच्छता के लेके जैसे अभी हमने बताया कि जो हमारा RRC सेंटर है सर, वो जो है स्वच्छता से ही संबंधित है। उस पे जो है गांव का जो भी कचरा होगा वो वहीं पे एकत्र करके वहाँ से सरकार का कुछ स्कीम उसको कहीं भेजने का कार्य करेंगे। ये सरकार के हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरीके से प्रोजेक्ट लाए हैं सर। और तमाम जैसे नाली सफाई है या नाली बनवाने का कार्य है, इस तरीके कार्य भी चल रहे हैं। आपकी ग्राम सभा जो सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कि बारात घर यहाँ ना होने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याएं हो रही है, और आपने अभी तक लिखित आवेदन नहीं किया है। तो इसके लिए इसका कारण क्या है? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों को ये मालूमात नहीं है कि जब तक आप आवेदन नहीं करते हैं तब तक सरकार तक आपकी बात नहीं पहुँचती है। तो इसका ना लिखित आवेदन करने का कारण क्या है? सर, हमें तो सूचना मिली थी मीडिया के माध्यम से या पेपर के माध्यम से कि जो है सरकार हर एक ग्राम सभा में विवाह घर बनवाने की प्राथमिकता दिया हुआ है। लेकिन सर, अब लिखित में आवेदन ना देना मैं इसको अपनी कमी मानता हूँ। इसमें स्वाभाविक, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। हमें देना चाहिए था, जो है अपने विकास खंड अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय जी को देना चाहिए था। हम नहीं दिए, इसमें हमारी कमी है और लगता है अब हमें देना पड़ेगा सर। गलती करना कोई बात नहीं, लेकिन उस गलती में अगर सुधार करें तो ही विकास हो पाएगा। तो आप बिल्कुल सर, अगर इस तरीके के हमसे अगर गलती है तो मैं अपनी ग्राम की जनता की तरफ से भी उसको स्वीकार करता हूं कि मैं इस पे तत्काल अपने लेटर पैड पे अपने विकास क्या कहते हैं BDO साहब को देने का कार्य करूंगा। विकास भवन में भी CDO सर को भी मैं देने का कार्य करूंगा सर। अगर मैं बात करूं आपके ग्राम सभा में जो कोटेदार और लेखपाल है वो कैसे हैं? सर, कोटेदार तो जो भी उनका दैनिक कार्य हो अपना कर ही रहे हैं, और लेखपाल भी ठीक हैं। जो भी हमारा कार्य पड़ता है आके जो है इसको करने का कार्य करते हैं, उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं है सर। ये बताइए कि आपका कोई सपना रह गया जो अपनी ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी ये पहली प्रधानी तो है नहीं, दूसरी प्रधानी है। पहली प्रधानी है आपकी। अच्छा, तो आपकी ग्राम सभा में आपकी राजनीति के सफ़र की शुरुआत कब से हुई है? सर, यही हमारा 2021 से सर हुआ है। राजनीति से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन जनता का बहुत बहुत आभार है कि 21 में मैंने फर्स्ट बार ग्राम सभा के चुनाव लड़ा हमने, और जनता ने हमें आशीर्वाद देने का कार्य किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर जनता दोबारा मौका देगा तब भी ठीक है, और विकास कार्य मेरे निरंतर चलते रहते हैं। तो आपने अभी तक कोई सपना देखा है कि अपने ग्राम सभा के लिए, अपने कार्यकाल के लिए ये पूरा करना, कि आप जैसे कोई ग्राम सभा में काम बाकी हो करना चाहते हैं? सर, मेरा एक सपना है सर, अगर मैं उसको पूरा कर लूँगा तो मैं मानूंगा कि मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। उसके लिए मैं अपने सचिव से भी बात कर रहा हूँ, और जैसे हम लोग संभ्रांत लोग बैठते हैं तो उस पर भी मैं अपनी चर्चा रखता हूँ। मैं अपने ग्राम सभा में सर, इतनी बड़ी ग्राम सभा है, और जैसा कि अभी सर हमने बताया कि 5000 वोटर हैं और लगभग 15 से 20,000 यहाँ पे पॉपुलेशन है, और शिक्षित गांव हमारा है। हमें अपने ग्राम सभा में जिस दिन मैं एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवा लूँगा, डिजिटल लाइब्रेरी, उसी दिन मैं समझूंगा कि मैंने अपने ग्राम सभा के लिए बहुत सारे कार्य किए, और मैं सफल प्रधान की श्रेणी में जाने का कार्य करूंगा।
और रहा सहा सर नाली, खड़ंजा, सड़क, सोख्ता गड्ढा का आवास, जो भी चीज़ें हो तो मान लीजिए गरीबी से बाहर निकालने के लिए लोगों के लिए है। तो बशर्ते मेरा कुछ और सपना है कि जब पढ़ेगा मेरा गांव तब बढ़ेगा मेरा गांव, और जब तक मैं प्रयास जारी रखा हूं, और मेरा सपना यह है कि अगर डिजिटल लाइब्रेरी मेरे यहाँ आ जाए तो आप समझ लीजिए मेरे बहुत बड़े सपने पूरे हो गए। यही होता है एक एजुकेटेड प्रधान की पहचान। अगर एजुकेशन होगा तो उस ग्राम सभा का विकास भी होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ पे जो सरकार की 19 बिंदु आई हुई है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण, ये सारे काम हो चुके हैं? सर हमारे यहाँ सचिवालय का कायाकल्प हुआ है, विद्यालय का कायाकल्प हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे खराब होता रहता तो वाली चीज़ें हैं, और बाकी कायाकल्प हुए हैं जी। अच्छा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो समूह वगैरह अच्छे ढंग से चल रहे हैं, और वृद्धा पेंशन वगैरह सब जगह बना दिया गया है, आयुष्मान कार्ड वगैरह सब जगह बना दिया गया है? सर आयुष्मान कार्ड तो हम अपने कार्यालय से बनवाते हैं। हमारे पास जो है सरकार की तरफ से एक नियुक्त हुए हैं ग्राम पंचायत सहायक के तौर पे, और हमारा ग्राम पंचायत सहायक जो है समीक्षा गौतम है, एकदम एक्टिव हैं। वो वहाँ से आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाते हैं, किसी प्रकार का शुल्क हमारे ग्राम पंचायत पे नहीं लिया जाता है। और रहा साहब वृद्धा पेंशन और पेंशन की बात, वृद्धा पेंशन आजकल ठीक है, जो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा है कि अप्लाई तो हम लोग करवा दे रहे हैं सर, अप्लाई तो करवा दे रहे हैं, लेकिन वो तत्काल नहीं बन पा रहा है। साल 1.5 साल लग जा रहा है उसको बनने में सर। और हम अपने तरफ से तो सारा कार्य अपने सचिव महोदय से हम लोग उसको कागज़ को पहुंचाना, तमाम चीज़ें करवाना, लोगों को बताना, लेकिन यही है कि वो समय पे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और एक समस्या है सर कि पेंशन का कटना, जैसे सरकार इस पे क्या काम कर रही है, हम विरोध में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं लोगों का दुख दर्द आपके चैनल से बयां कर रहा हूं कि 60 साल 70 साल के बुजुर्ग महिला या पुरुष हैं, विकलांग हैं, NPCI के नाम पे उनका चक्कर लगवाना, या तमाम ऐसी चीज़ों के नाम पे उनको आधार सीडिंग के नाम पे चक्कर लगवाना, मोबाइल नंबर के नाम पे फीडिंग करवाना, और जो गरीब लोग हैं वो बेचारा जा नहीं पाता है। इसके वजह से हमारे ग्राम सभा में एक समस्या है कि पेंशन का कटना, ये बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है हमारे गांव में बुजुर्ग लोगों को जो है। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आप अपने आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे? आम जनमानस से तो यही कहेंगे कि जहाँ पे कार्य हुए हैं वहाँ पे कार्य होंगे, उसके लिए वो निश्चिंत रहें, और स्वच्छता का ख्याल रखें, और सरकार के ही भरोसे ना बैठें। सरकार के, हम जनमानस की बात, अभी सरकार के सहारे ही ना बैठें, क्योंकि सरकार तो कार्य कर ही रहा है। अपने स्वयं से बदलाव के बारे में सोचें। जब स्वयं से अपने लिए बदलना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार थोड़ा सा पुशअप कर दोगे, आप विकसित उसमें आ जाओगे, लेकिन स्वयं अपने अंदर लाइए। और सरकार से यही निवेदन है कि जैसे हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे काम कराने को लेके, अपनी सुरक्षा को लेके, या हमारा जो है मानदेय 5,000 गवर्नमेंट सरकार हमें देता है, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का भी। और तो उसको भी अगर बढ़ा दे, हम लोगों के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि जहाँ पे ना तो सांसद जी मदद पहुँचा सकते हैं, ना तो विधायक जी मदद पहुँचा सकते हैं। अचानक कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ प्रधान जी लोग ही मदद करते हैं, चाहे तिरही हो, शादी हो, ब्याह हो, गरीब की शादी हो, तो हम लोगों को बहुत चैलेंजिंग कार्य होता है। तो सरकार से ही हम विनम्र निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हम लोगों को मानदेय भी थोड़ा सा देख लें, और जो बजट है विकास का है उसको हम लोगों का कटौती ना करें। चाहे हम लोगों का बजट 2 तरीके से काटा गया है, पहला तो मानदेय के नाम पे, दूसरा हमारा 30% बजट काट के क्षेत्र पंचायत को देने का कार्य किया गया है। हम चाहते हैं हमारे बजट हमको सरकार वापस करे और हम लोगों को और अच्छे खासे बजट दें, क्योंकि गांव विकास होगा तभी देश विकास होगा। ये चीज़ें हैं सर।
हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना है इस ग्राम सभा में एक लाइब्रेरी बनाना, जिससे बच्चों को पढ़ने लिखने में सुविधा उपलब्ध हो सके और ग्राम सभा का विकास हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि बारात घर न होने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए लिखित आवेदन करने वाले हैं और इसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुँचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे तो उनसे हमने वादा भी किया था कि गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। बिल्कुल सर, हम जो है पूरा प्रयास करते हैं सर, हम प्रयास करते हैं, मुँह जबानी नहीं कहते, आश्वासन नहीं देते, जहाँ तक हमारी क्षमताएं होती हैं हम उसको करते रहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।